हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसे हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है। ये आपके मैथ को और भी बूस्ट करेगा और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए चलते हैं पेज पर और शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और आपका एक मित्र है, उसके पास 8 रुपये हैं। ठीक है। और आप क्या बोलते हो कि देख भाई, मेरे पास 10 रुपये हैं और तेरे पास 8 रुपये हैं। और आप जो है अपने मित्र के साथ तुलना करते हो, कंपेयर करते हो। तो इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ठीक है। रेशियो का डेफिनेशन आपका होगा, रेशियो इज अ कंपैरिजन, कंपेयर से बनता है कंपैरिजन। ओके। कंपैरिजन में जो है कंपेयरिंग हो रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज ओके, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड। ओके। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपको 1200 रुपये दिया गया है। ठीक है। आपको 1200 रुपये दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप दो लोगों में बांट लीजिए, ए और बी में। ठीक है। आप दो लोग हो, ए और बी। इनमें 1200 रुपये बांटने हैं। ठीक है। तो इस 1200 रुपये को बांटने के लिए एक शर्त है कि आप लोगों को बांटना है इसको 3:5 में। किसमें बांटना आपको है? 3:5 में आपको बांटना है। ठीक है। तो क्या करेंगे अब, कैसे बांटेंगे? देखिए, 3 + 5 इंटू कितना होगा? 8। यानी जो रेशियोज हैं इनका सम कितना हुआ? 8 हुआ। और ए का इसमें हिस्सा कितना है? 3/8, 8 में से 3। ओके। और मल्टीप्लाई बाई 100, कितना? सॉरी, 1200। ठीक है। तो काटते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 यहाँ हो जाएगा 12। तो 300 हो गया। 2 से फिर काटेंगे तो हो जाएगा 150। और 150 3 कितना हो जाएगा आपका? 450। ठीक है ना। 3 0 0, 3 25 15, 3 कम 3 1 4। 450 रुपये जो है वो ए का हिस्सा हुआ। अब भाई बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए बी का कितना होगा? 5/8। कुल कितना आपका है? 8 है। और कुल रुपए कितने हैं? 1200 रुपये हैं। तो हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 300 हो गया। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 150। गुणा करेंगे 150 का 5 में, तो 5 0 0, 5 25 25 के 5 2, 5 कम 5 2 7। 750 रुपये जो है वो किसका हो गया? बी का हिस्सा हो गया। तो ए का भी हिस्सा निकाल लिया आपने, बी का भी हिस्सा निकाल लिया। आसान है ना आपका? बात समझ में आया? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो है ए और बी में दो लोग हैं और इसमें एक अलग राशि बांटनी है। और राशि मान लीजिए है आपका 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये बांटना है। और इसको बांटना है 2 रेशियो में। ये है 2:3। कितना है? 2:3 में बांटना आपको है। कितना आपका हो गया? 2 + 3 एक हो जाएगा 5। ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। इसका हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा आपका होगा 2/5। कुल रेशियो कितना? 5 है। तो ए का हिस्सा कितना है? 2 है। तो 2 बटे हो जाएगा 5। और इंटू के कर लेंगे हम 800।
तो 5 से काटिए 800 का, तो 5 एकम हो जाएगा 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 0 160 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर लो 160 में, तो 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 1, 2 एकम 2 1 3, 320 रुपये जो है वो किसका हिस्सा हो गया? ए का हिस्सा हो गया। अब रह गया आपका बी का हिस्सा, तो बी के देखिए 3 बटे हो जाएगा 5, है ना, 3 बटे कितना हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 800, 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा, यानी कि अभी हमने काटा था ना, कितना आया था आप काटने पर 160 आया था, तो 160 का हम गुणा कर लेंगे हम किसमें 3 से, तो 3 0 0, 3 छक्के 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, 3 0 0, 3 छक्के 18, 3 एकम 3 1 4, 480, तो 480 रुपये ये और 320 रुपये, क्या इनको जोड़ने पर 800 रुपये आ जाएगा? 480 और 320 जोड़ देते हैं, 0 8 2 10 की 0 1, 4 3 7 1 8, 800 रुपये आपका आ गया। इसका मतलब कि सही बटा है 320 और 480, है ना, ए को 320 रुपये मिलेगा और बी को 480 रुपये मिलेगा। ठीक है ना, आसान है, बात समझ में आया आपका, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग बांट सकते हैं। जैसे ए और बी में बांटना है तो एक कंडीशन थोड़ा हम लोग बदल देते हैं रेशियो का। ठीक है, तो उसमें हम लोग रखते हैं, मान लीजिए 1/2 रेशियो 1/3 में बांटना है। ओके, पैसे आपको बांटने हैं 1500 रुपये, है ना, 2 लोगों में बांटना आपको है ए रेशियो बी में, और पैसे बांटने हैं 1500, और रेशियो कितना आपका है 1/2 रेशियो 1/3 आपका है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 और 3, चूंकि देखिए बटे में है ना, 1/3 1/2, तो बटे में है, वो आपका बटे में नहीं था, सिंपल था आपका। तो इसे कैसे करोगे आप? तो 2 और 3 का एलसीएम लोगे। पहले आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे 6 में, 2 3 6, 3 एकम हो जाएगा 3। ओके, और 3 से भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 और 2 एकम हो जाएगा 2, है ना, तो 3 रेशियो 2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 रेशियो 2। तो हमें अब इसको 3 रेशियो 2 में बांटना पड़ेगा। फ्रैक्शन को हमने जो है सिंपल में कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिचुएशन में करने में क्या होगा कि हमें आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होगा, इनका जो सम होगा 3 + 2 आपको हो जाएगा 5। ओके, वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने ऊपर करा था। तो इसमें देखिए जो ए का हिस्सा होगा वो कितना होगा, जो ए का हिस्सा होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे आप आसानी से। तो देखिए ए का हिस्सा कितना आपका 3 है, तो अब यहाँ हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 1500 रुपये आपका है, तो 5 से काट लीजिए, 5 तिया 1500 हो जाएगा 300 और 3 तिया 9, 900 रुपये आपका हो गया ए का हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम बी का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, बी का हिस्सा भी हम जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए बी का हिस्सा कितना आपका हो जाएगा, बी देखिए 2 यहाँ पर कितना आपका है 2, तो 2 बटे कर लेंगे यहाँ पर 5, और कुल पैसे कितने हैं 1500 रुपये, तो 5 से काटिए 300 हो जाएगा और 300 दूनी कितना हो जाएगा 600 रुपये, यानी जो बी को है वो 600 रुपये मिलेगा। तो 900 हो गया ए का, बी का हो गया 600, तो 9 6 कितना हुआ 1500 रुपये आपका हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखा आपने रेशियो। आगे देखते हैं हम लोग रेशियो के बारे में कुछ और। ठीक है, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे रेशियो को, सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब सरलतम रूप में लिखना रेशियो को, सरलतम रूप में, सरलतम, ठीक है, रूप में। तो सरलतम रूप में हम इसको लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका रेशियो है, कैसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए यहाँ पर आपका है एक, मान लो कपड़ा है 3 मीटर का है, कितना है 3 मीटर का है, और रेशियो लिखा हुआ है कपड़ा आपका है 80 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, 3 मीटर का है और 80 सेंटीमीटर का है। अब देखिए दोनों का जो यूनिट है वो सेम नहीं है, है ना, अलग अलग है ना आपका यूनिट, एक देखिए मीटर में है और एक इसमें है
सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इनका जो यूनिट है इसको सेम कर लीजिए, है ना। तो क्या करोगे, देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही है। क्यों, अब क्या करेंगे, 3 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ओके, और ये देखिए आपका ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में है आपका ये। अब देखिए दोनों का जो यूनिट है वो क्या हो गया, सेम हो गया ना आपका। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे आसानी से। तो देखिए 300 और 80 है, 0 से 0 काट दीजिए तो कितना आपका हो गया, 30 हो गया, यहाँ पर आपका 8 हो गया, और कट जाएगा ये आपका 2 से काटिए, 2 चौक हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो कितना आपका हो गया ये 15/4 है ना, 15/4 हो जाएगा, 15/4। अब ये आपका आगे नहीं कर सकता, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। वैसे 4 2 से कट जाएगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, है ना, या 15 3 से कट जाएगा तो फिर 3 से ये नहीं कटेगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, किसी एक नंबर से अब ये दोनों नहीं कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं रुपए पैसे में, है ना। ये तो मीटर सेंटीमीटर में था, एक देखते हैं रुपए और पैसे में। जैसे मान लीजिए रुपए आपके हैं 12 रुपये मान लीजिए, ठीक है, कितने रुपए हैं, 12 रुपये हैं। और रेशियो पैसे मान लेते हैं, यहाँ पर जो है 80 पैसे मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं, 80 पैसे, है ना। अब देखिए ये 80 पैसे, ये कितना है, 12 रुपये है। तो रुपए को पैसे में कर लीजिए, है ना, या फिर पैसे को भी रुपए में कर लीजिए, है ना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, अगर हम इसको पैसे में कर लेते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो 12 गुणे 100 कर देंगे तो 1200 पैसे आपका हो जाएगा ये। ओके, और ये कितना पैसे है, 80 पैसे। तो अब देखिए दोनों का पैसे हो गया ना आपका, अब है ना। तो अगर दोनों का रेशियो सेम हो गया तो अब काटना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया आपका, ये देखिए 0 से कर लिया, फिर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 30 आपका हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 30 हो जाएगा, 15 आपका। तो कितना आपका हो गया, 15/1, कितना हो गया, 15/1। इस प्रकार से जो है हमने इसको भी जो है सरलतम रूप में लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ओके, तो इस प्रकार से जो है किसी भी मतलब जो है किसी भी जो है कि मतलब रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सिर्फ जो है ये ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना हम लोग सीख गए, है ना। और अगर किसी पैसे को, है ना, किसी राशि को, एक निश्चित राशि को और 2 लोगों में बांटना हो तो वो भी हम कैसे बांटते हैं ये भी सीख गए हम लोग, है ना, रेशियो के बारे में। अब रेशियो आपका पहले से बेहतर हो चुका होगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर ये भी देख लिया आपने। अब रेशियो लगभग आपका हो चुका है, ठीक है, रेशियो में आप सीख लिए हो बढ़िया से, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब आगे बाकी कुछ और अगर आपको पूछना है कमेंट करके आप अगर हमें बताओगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। कुछ और किसी को जानना हो, ठीक, किसी और टॉपिक के बारे में कुछ और सीखना हो तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी तरह से आपको जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखते हैं समानुपात यानी प्रपोर्शन, है ना। क्या है, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात, समानुपात बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, समानुपात क्या होता है ना। रेशियो जान लिया हम लोगों ने, तो फिर ये समानुपात क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए इक्वल रेशियो, अगर 2 रेशियो इक्वल हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शन में है ना। अगर रेशियो क्या है, इक्वल है, तो 2 रेशियो है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि रेशियोज किस में है, प्रोपोर्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे इक्वल में है, देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हमने लिखा 2 रेशियो, एक लिख दिया यहाँ पर हमने 2:3 और एक लिख दिया हमने यहाँ पर 4:6, है ना। तो देखिए 2 रेशियो है और हमने कहा दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो किस में है, ये समानुपात में है यानी प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। तो
अब प्रपोर्शन का जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, वो कैसे होता है देखिए, 2:3, प्रपोर्शन में देखिए 4 बिंदी ऐसे होती है ना, और ये हो जाएगा 4:6, यानी 2:3 प्रपोर्शन 4:6, ठीक है ना। तो 4:6, ठीक है, ये आपका प्रपोर्शन हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं, और हम इसी को प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो और प्रपोर्शन में देखिए कैसे पता, हम अगर पूछें भाई कि नहीं ये बताओ कि जो है, जो ये राशि है ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है, ये बताओ, तो कैसे बताओगे आप। तो ये जो मिडिल टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लो, और जो इंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो आप कह सकते हो कि प्रपोर्शन में है, और सेम नहीं आया इट मीन्स ये प्रपोर्शन में नहीं है, ओके। जैसे मान लीजिए देखिए, जो मिडल टर्म है अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 3 × 4, और ये बनता है 12, और जो इंड टर्म है ये बनता है 2 × 6, और ये बनता है 12, सेम आपका आ गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह जो राशि है यह किस में है, प्रपोर्शन में है, ये दोनों रेशियो किस में है, प्रपोर्शन में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रपोर्शन में हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक हम रेशियोज आपको दिए हुए हैं, इसे कैसे चेक करोगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया गया है 4:5 = 8:10, तो आपसे कहा है भाई इसको चेक करो यह प्रपोर्शन में है कि नहीं है। तो चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जो मिडल टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इंड टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 8 हो जाएगा, तो 5 हट जाएगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और फिर 4 × 10 कर लेंगे, तो 4 10 जाएगा कितना हो गया, 40 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का बराबर हो गया, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है रेशियो दोनों वो समानुपात में है, प्रपोर्शन में है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है हम प्रपोर्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो है, अब इस पर प्रपोर्शन पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और स्पष्ट आपका प्रपोर्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इफ रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, इफ रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, अगर रेशियो किस में है, प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर एक्स की वैल्यू कितना होगा, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए रेशियो प्रपोर्शन में कैसे है, मान लीजिए 2:3 = 4:x, है ना। तो इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, देखिए प्रपोर्शन में है तो डेफिनेटली है कि इसकी वैल्यू यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो लास्ट आपका जो है जो टर्म है इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 × x = 3 × 4, आपने पीछे भी किया था। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3 × 4/2 कर लेंगे, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, 3 दूनी हो जाएगा 6 आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ गई, ओके, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 5:x मान लेते हैं = 10:20, है ना, कितना है, 10:20 आपका है, और यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वही सिस्टम देखिए, x × 10 कर लेंगे तो 5 × 20 कर लेंगे, तो x × 10 कर लेंगे = 5 × 20 कर लेंगे, और x की वैल्यू हमें निकालना है तो 5 × 20 हो जाएगा, और 10 आपका आ जाएगा नीचे, और 10 से कर लेंगे कैंसिल 20 को, तो 10 2 हो जाएगा 20 आपका। तो x की वैल्यू हमारा जो का है वो कितना आपका आ जाएगा, x की वैल्यू 5 2 हो जाएगा 10, है ना, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर कितना आपका होना चाहिए, 10, ठीक है भाई, 10 2 20, 5 2 आपका हो जाएगा 10। तो जो x की वैल्यू है वहाँ पर कितना आपका होगा,
10 आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान आपका है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगा तो चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।